हेलो एवरीवन। सो लेट्स डिस्कस द टुडेस प्रॉब्लम ऑफ द डे। सो क्या दिया है हमें प्रॉब्लम में? सपोज हमें एक दिया है लिंक लिस्ट और उसका एक हेड दिया है और हमें बताना है कि उसमें लूप प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट है तो हमें उस लूप में कितने नोड्स है उनकी काउंट को रिटर्न करना है। सो लूप क्या होता है? सो जस्ट देखो, यूजुअली अगर हमारे पास कोई लिंक लिस्ट दी गई हो तो उसका जो हेड नोड है, जो लास्ट नोड है, वो किसे पॉइंट करता है? नल को पॉइंट करता है। बट जो लूप होता है ना, उसमें ये नल को पॉइंट नहीं करता, ये किसी भी प्रीवियस नोड को पॉइंट करता है, मतलब इन्हीं में से किसी एक बीच वाले नोड को पॉइंट करता है। तो इसके वजह से लूप कंसेप्ट होता है, लूप क्रिएट होता है। तो अब मैं क्या बोलता हूँ कि सपोज मेरे पास एक लिंक लिस्ट है जिसमें कुछ वैल्यूज है, सपोज इसमें 1 2 और 3 और 4 ऐसी कुछ वैल्यू और लूप्स है, ऐसा मान। तो मैं क्या कहता हूँ कि लूप क्या होता है? लूप हम किसी भी चीज एक काम को बार बार करते हैं। तो अगर मैं इस लिंक लिस्ट को आइटरेट करने जाऊंगा तो ये क्या करेगा? इस लिंक लिस्ट को कितने बार आइटरेट करेगा मुझे नहीं पता, ये इनफाइनाइट टाइम आइटरेट करते जाएगा। क्योंकि अगर मैं इसे रोकने के लिए चेक नहीं लगाऊंगा तो इसमें लूप प्रेजेंट है, तो ये इनफाइनाइट टाइम आइटरेट करते जाएगा। तो मैं ऐसा बता सकता हूँ कि अगर आपके लिंक लिस्ट में लूप प्रेजेंट है तो वो नोड मल्टीपल टाइम विजिट होगा। बट अगर लूप प्रेजेंट नहीं है तो वो नोड बस आ, एक ही बार बस विजिट होगा। तो इसके वजह से मैं क्या कहता हूँ कि मैं एक मैप यूज करता हूँ। ये क्यों यूज कर रहा हूँ? तो देखने के लिए कि वो नोड विजिटेड है या नहीं। और उसमें मैं क्या लिखूंगा? बुलियन वैल्यू लिख दूंगा। बुलियन की ट्रू और फॉल्स। अगर विजिटेड है तो ट्रू करूंगा, अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करूंगा। ओके, फॉल्स मार्क करूंगा। तो मैं बोलता हूँ कि सपोज इस लिंक लिस्ट का लूप यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ पर रुक रहा है। तो सपोज मैंने एक डाला, एक विजिटेड था, नहीं था, तो मैं क्या कर दूंगा? इसे मार्क कर दूंगा मैप में विजिटेड। दो विजिटेड का नहीं था तो इसे मार्क कर दूंगा। थ्री विजिटेड है, नहीं है, तो इसे भी मार्क कर दूंगा। फोर विजिटेड है, नहीं है, तो इसे भी मार्क कर दूंगा। और जब मैं वापस से इस नोड से वापस से जब टू सेकंड नोड के ऊपर आऊंगा तो मैं मैप में चेक करते जाऊंगा कि ये विजिटेड है, हाँ ये विजिटेड है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि मेरे लिंक लिस्ट में लूप प्रेजेंट है। अब मैंने लूप तो डिटेक्ट कर दिया, तो अब इस लूप की लेंथ कैसे डिटेक्ट करूँ? क्योंकि हमें तो क्वेश्चन में कहा है कि आपको एक लूप दिया है, लिंक लिस्ट दी है, और आपको उसकी लेंथ रिटर्न करना है। तो अब मैं इस लिंक लिस्ट की लेंथ कैसे डिटेक्ट करूँ? सो ये मुझे क्वेश्चन दिया है। तो मैं क्या कहता हूँ कि मैं एक चीज बताता हूँ कि मेरी इस लिंक लिस्ट की साइज है 4। और मैं बोलता हूँ इस ये जो नोड है ये प्रेजेंट है 2 के ऊपर। सो मैं बोल सकता हूँ 4 - 2 + 1 इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ दिस लूप। कैन आई क्लेम दिस? यस आई कैन। तो सिंपली अगर मैं इन सब की पोजीशन इंस्टेड ऑफ बुलियन वैल्यू, इफ आई स्टोर द पोजीशन ऑफ दिस दैट नोड इन द मैप, then I can easily find the length of the linked list as well. So what I'm saying, instead of storing the true here, I will store the position of that node. So मैं यहाँ पर इंटीजर करता हूँ और मैं क्या बोलता हूँ, 1 पोजीशन के ऊपर है, 2 पोजीशन के ऊपर है, 3 पोजीशन के ऊपर है, 4 पोजीशन के ऊपर है। ठीक है, तो मैं ये स्टोर करता हूँ और मैं कहता हूँ कि चलो मैं बोलता हूँ कि अब जब मैं इस नोड के ऊपर आ गया तो ये ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो मुझे इसकी पोजीशन क्या मिली? 2। तो मैं क्या करता हूँ, लेंथ भी कैलकुलेट करता हूँ। एज मैं इस लिंक लिस्ट को एक बार तो विजिट करूंगा, अगर ये सिंगल मतलब विदाउट लूप की होगी तो भी मैं इसे कंप्लीटली विजिट करूंगा, अगर ये लूप के साथ कंटेंट होगी तो भी मैं विजिट करूंगा। तो जब विजिट कर रहा हूँ तभी मैं लेंथ भी निकालूंगा। तो लेंथ -2 + 1 करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा? 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, सो द लेंथ इसकी 4 है, 4 - 2 + 1 इज 3। सो आंसर इज 3 फॉर दिस टेस्ट केस। तो लेट्स ट्राई टू कोड इट आउट। कोड इज वेरी सिंपल। सो अब मैं कैसे कोड करता हूँ? तो मैं एक मैप ले लेता हूँ, अनऑर्डर्ड मैप, अनऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड मैप, नोड स्टार एंड इंटीजर एम। ठीक है, और मैं लेता हूँ नोड स्टार करंट इज इक्वल टू हेड, देन लेंथ ऑफ द लिंक लिस्ट इंटीजर लेंथ इज इक्वल टू 1 वाइल नॉट करंट, जब तक करंट है तब तक। ठीक है, तो मैं बोलता इफ mm.find, अगर नोड मिल रहा है मुझे, मतलब वो विजिटेड नहीं है, तो मैं क्या बोलता हूँ, रिटर्न लेंथ माइनस mm ऑफ करंट। mm ऑफ करंट क्या है? द पोजीशन ऑफ दैट नोड प्लस 1। ओके, अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या करें, आप जस्ट मैप में उसकी एंट्री कर दें, सो लेंथ के साथ, एंड द लेंथ को प्लस कर दें और करंट को आप करंट इक्वल टू करंट कनेक्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट द एंड उसके बाद आप क्या कर दें, अगर नहीं है, उसने यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा है कि अगर लूप प्रेजेंट नहीं है तो आप रिटर्न 0 कर दें। तो लूप प्रेजेंट होगा तो मैं यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ, अगर प्रेजेंट नहीं है तो मैं रिटर्न 0 कर दूँ। सो लेट्स कंपाइल इट। Okay, so it won't give the correct solution. Why it's not give the correct solution? So what is my output is 0, but okay, okay, जब तक करंट है तब तक।
ठीक है, व्हाट इज नॉट इक्वल टू करंट मतलब करंट नल है तब तक, ठीक है। तो ये थोड़ा चेक गलत हो गया था। सो माई आउटपुट इज अ 5, वाई द आउटपुट इज 5, क्योंकि जब मैं इस नोड के ऊपर जा रहा हूँ, ओके, तो थोड़ा लेंथ इंक्रीज करते हुए प्रॉब्लम हो गया, आई कैन से। सो मैं जस्ट यहाँ पर माइनस करता हूँ इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, ओके। सो या इट्स पास द ऑल द टेस्ट, सो इट्स पास द एग्जाम। सो मैंने यहाँ पर माई +1 क्यों नहीं किया मैं बताता हूँ, ओके, इट पासेस। सो लेट्स सी। तो मैं क्या बोलता हूँ कि जब मैं इस लिंक लिस्ट के ऊपर विजिट कर रहा था, तो मैं जब इस 4 के ऊपर आया तो मेरी लेंथ जब मैंने मैप में स्टोर किया तो ये 4 था। उसके बाद मैं क्या कर रहा था, यहाँ पर हर टाइम इंक्रीज कर रहा था, तो लेंथ प्लस प्लस कर रहा था। तो जब मैंने लेंथ प्लस प्लस किया तो इट विल बिकम 5, ओके। पर जब मैं यहाँ पर आया तो इसकी लेंथ क्या थी 5, तो 5 - 2 = 3। अगर आप वापस से इस लूप को ड्राई रन करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। सो दिस इज the one approach. What is the time complexity of this approach? So this loop is running big of n time, which is visiting all the node at least one. And what is the space complexity? We are taking the extra map, so it will go to the big of n as a space complexity. It is taking the big of as n as a space complexity. अब सेकंड अप्रोच कौन सी है, तो वहां पर एक फेमस एल्गोरिथम है साइकिल डिटेक्शन का, उसका नाम है फ्लोट साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिथम इन लिंक लिस्ट। सो उस एल्गोरिथम में क्या कहा गया है कि आपके पास सपोज एक लिंक लिस्ट है, समझो मेरे पास लिंक लिस्ट है 1 2 3 4 5 और 6। इस नोड के साथ मेरे पास एक लिंक लिस्ट है। तो मैं क्या कहता हूँ, मैं बोलता हूँ स्लो और फास्ट पॉइंटर मैं मार करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, फास्ट पॉइंटर को 2 टाइम इंक्रीज करता हूँ और स्लो पॉइंटर को एक बार इंक्रीज करता हूँ, ठीक है। तो अगर समझो स्लो को मैंने यहाँ पर लिया, या मैंने स्लो को मैं पहले कुछ नहीं करता, स्लो फर्स्ट पर मार्क होगा, तो जैसे मैं आऊंगा तो फास्ट पॉइंटर को 2 बार इंक्रीज करूंगा तो फास्ट पॉइंटर यहाँ पर जाएगा। फिर उसके बाद मैं स्लो पॉइंटर को इंक्रीज करूंगा, यहाँ पर जाएगा। देन फास्ट पॉइंटर को मैं 2 बार इंक्रीज करूंगा तो फास्ट पॉइंटर यहाँ पर जाएगा। फिर मैं स्लो पॉइंटर को 1 बार इंक्रीज करूंगा तो यहाँ पर होगा, तो फास्ट पॉइंटर को 2 बार इंक्रीमेंट करूंगा तो यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये दोनों जाके एक जगह पर मिल जाएंगे। और जहां पर अगर ये दोनों जाके एक जगह पर मिल गए तो मैं बोलता हूँ कि लिंक लिस्ट साइकिल प्रेजेंट है। अगर नहीं मिले तो साइकिल प्रेजेंट नहीं है। तो ये है वो एल्गोरिथम। अगर आप कहोगे तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, बट दिस इज वेरी सिंपल एंड वेरी कॉमन एल्गोरिथम टू डिटेक्ट साइकिल इन लिंक लिस्ट। तो अब इस एल्गोरिथम का यूज करके मैं कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, तो मैं क्या बोलता हूँ कि मेरा फास्ट एंड एस स्मॉल पॉइंटर किसी भी एक पॉइंट पर आकर रुक जाएगा, तो मैं साइकिल के अंदर, तो मैं कहता हूँ कि समझो मेरे स्मॉल एंड फास्ट पॉइंटर यहाँ पर आके रुके, स्लो और फास्ट पॉइंटर मेरा यहाँ पर आके रुका, तो मैं क्या बोलता हूँ कि मैं किसी एक पॉइंटर को वहीं पे रखूंगा और मैं वापस से लेंथ निकालना स्टार्ट करूंगा। तो लेंथ इसकी 1 होगी, फिर इसकी 2 होगी, देन 3 होगी, देन 4 होगी। मैं क्या करता हूँ, अगर ये जो फास्ट पॉइंटर है, समझो मैं फास्ट पॉइंटर को इंक्रीज कर रहा हूँ, तो मैं जब फास्ट पॉइंटर होगा तो मैं लेंथ को इंक्रीज करता हूँ, तो लेंथ फर्स्ट 1 है। फिर मैं क्या बोलता हूँ, फास्ट पॉइंटर को यहाँ पर लो तो लेंथ क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। फिर फास्ट पॉइंटर को मैं यहाँ पर लेता हूँ तो लेंथ क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। फिर फास्ट पॉइंटर को मैं यहाँ पर लेता हूँ, लेंथ क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। मैं क्या कहता हूँ, अगर फास्ट पॉइंटर का नेक्स्ट स्लो है तो आप रुक जाओ, तो तब तक मेरे पास लेंथ कैलकुलेट होगी। बट अगर ये नल को जा रहा है तो ये इसमें लिंक लिस्ट प्रेजेंट नहीं है। सो अब मैं इसको कोड करके दिखाता हूँ, और कोड भी इसका बहुत सिंपल है। अगर आपको प्लॉट साइकिल लिंक लिस्ट डिटेक्शन एल्गोरिथम पता है तो मैं बोलता हूँ मैं एक स्लो पॉइंटर लेता हूँ। अगर आपको नहीं पता तो कमेंट कर दो, मैं इसका वीडियो बना दूंगा प्रूफ के साथ। तो दोनों को मार्क करता हूँ। तो मैं क्या बोलता हूँ, फास्ट इज नॉट इक्वल टू नल, अगर तब तक चलते जाऊंगा मैं, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ पहले फास्ट इज इक्वल टू फास्ट का नेक्स्ट, ठीक है। इफ फास्ट का नेक्स्ट है तो मैं वापस से फास्ट इज इक्वल टू फास्ट का नेक्स्ट, ठीक है। इसको 2 बार करूंगा। मैं चेक करता हूँ इफ स्लो इज इक्वल टू फास्ट, अगर ऐसा है तो मैं इसी के अंदर उसे चेक कर दूंगा, इसको लूप को। तो मैं बोलता हूँ कि इंटीजर लेंथ इज इक्वल टू 1 एंड वाइल फास्ट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू स्लो, आप क्या करें, फास्ट को इंक्रीज कर जाओ, फास्ट इज इक्वल टू फास्ट का नेक्स्ट एंड लेंथ प्लस प्लस, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, रिटर्न द लेंथ कर देता हूँ अगर ऐसा है तो। अगर ऐसा नहीं है तो मैं यहाँ पर स्लो इज इक्वल टू स्लो का नेक्स्ट और रिटर्न 0। मतलब ये लास्ट में नल है, आपको नहीं मिल रहा है तो। और फिर ये, सो लेट्स सी, ओके। तो यहाँ पर तक आउटपुट सही है और मैं इसे सबमिट करने की कोशिश करूँगा, तो देखते हैं ये सबमिट होता है या नहीं। तो इसने हमें एरर दे दिया है, कौन सा दिया,
ठीक है, फास्ट इज इक्वल टू फास्ट कनेक्ट, अगर फास्ट नल नहीं है तब तक मैं चले जाऊंगा, स्लो इज इक्वल टू सो फास्ट इज नॉट इक्वल फास्ट का नेक्स्ट, अगर स्लो नहीं है तब तक जाऊंगा। ठीक है, तो लेट्स सी फास्ट इज इक्वल टू फास्ट का नेक्स्ट, एंड देन कौन सी टेस्ट केस में इशू आ रहा है, जिसमें नोड इज नल है तब तक के लिए, है ना। अगर फास्ट का नेक्स्ट है तो फास्ट इज इक्वल टू फास्ट का नेक्स्ट, स्लो इज इक्वल टू स्लो का नेक्स्ट। ओके, इसको मैं 2 बार चला रहा हूँ और जिसको मैं 2 बार चला रहा हूँ। ओके, तो इसने एरर तो नहीं देना चाहिए, फिर भी ये एरर दे रहा है, मुझे नहीं पता क्यों। लेट मी चेक, फास्ट इज इक्वल टू फास्ट का नेक्स्ट, द स्लो इज इक्वल टू स्लो का नेक्स्ट, output is a 0 then, but it's not giving me the 0 output. Let's copy it और देखते हैं हम यार कुछ क्या गलती कर रहे हैं। कंपाइलेशन कॉपी क्यों नहीं हो रहा है, मतलब लूप प्रेजेंट नहीं, उन्होंने कहा 0 है मतलब लूप साइकिल प्रेजेंट नहीं है। नहीं, साइकिल एज अ फर्स्ट नोड ना। ओके, व्हाट इज सेइंग, यहाँ पर नोड दिया है उन्होंने, तो अगर इफ सी इज 0 देन देर इज नो लूप, अगर लूप नहीं है तो ये कोड फेल हो रहा है, क्यों नहीं हो, क्यों फेल हो रहा है, लेट्स सी विद द वन नोट। तो क्या दिया है हमें, 41 32 19, 41 32 19 एंड 3, 19 एंड 3। ओके, तो यहाँ पर स्लो पॉइंटर है, यहाँ पर फास्ट पॉइंटर है। ओके, फास्ट इज इक्वल टू फास्ट का नेक्स्ट, एफ इज इक्वल टू एफ का नेक्स्ट, तो ठीक है, फास्ट इज इक्वल टू फास्ट का नेक्स्ट यहाँ पर गया एफ। ठीक है, स्लो को स्लो का नेक्स्ट करा और देन फास्ट इज इक्वल टू फास्ट का नेक्स्ट अगर है तो। ठीक है, तो वही कर रहा हूँ मैं कि फास्ट इज इक्वल, अगर फास्ट का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल है, बट इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी देखता हूँ। तो फास्ट इज इक्वल टू फास्ट का नेक्स्ट अगर नहीं है, फास्ट इज इक्वल टू, तो पहले भी मैं फास्ट इज इक्वल टू फास्ट का नेक्स्ट करा, अगर फास्ट नल है तो। ओके, तो माय बैड, क्या मसला है यहाँ पर मैं बताता हूँ कि यहाँ पर मैं फास्ट नल चेक कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पर मुझे देखना चाहिए कि पहले तो फास्ट है या नहीं, अगर फास्ट है तो आप फास्ट के नेक्स्ट को चेक करोगे ना, अगर फास्ट ही खुद नल है तो आप कैसे फास्ट के नेक्स्ट को चेक करोगे, है ना। तो यही प्रॉब्लम था इसमें, तो लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। Okay, so it will get accepted. So this is all for today, let's meet tomorrow with a new example.